मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रविंद्र मंगल हूँ, यहाँ डूबो कॉलेज में। बीएससी पार्ट फर्स्ट जो पेपर सेकंड है उसको मैं पढ़ाऊँगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने 3 किताबें हैं। पहली निर्देशन से रिलेटेड है, मैकेनिक्स जिसमें ज़्यादातर आता है, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आएंगी। जो सेकंड बुक है वो है पदार्थ और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बैकग्राउंड बनेगा इसमें। जो तीसरी किताब होगी वो विद्युत चुंबक के विद्युत और चुंबकत्व के ऊपर होगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो 3 जो बेसिक अपना कंसेप्ट है ये यहाँ पे चलेगा। आप बीएससी पार्ट फर्स्ट में आए हैं और अपने बीएससी को ज्वाइन करने का निर्णय करा है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। आज की तारीख में इंजीनियर की हालत हम देख रहे हैं। मैथ ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग में भी जाते हैं और बीएससी भी करते हैं और दूसरी जगह भी कोर्सेज करते हैं। जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो आर्ट्स में भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है, मगर साइंस में कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो आप लोग सबसे पहली चीज़ तो ये मान के चलना है कि आप 70% जो स्टूडेंट हैं उनमें से बैचलर स्टूडेंट हैं कंपेरेटिवली। इस आधार पे कि आप पहले से आप अच्छे थे तब आपने निर्णय लिया कि साइंस को मुझे लेना है। अब जो बीएससी के अंदर जो कोर्स है, बीएससी के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या होते हैं, ये सब तो आपको बताऊंगा मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में। बीच बीच में जब भी अपन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कि न केवल आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगा और हमें आगे बढ़ने में भी सहयोग प्रदान करेगा। तो जो ये बुक की बात है, पर्टिकुलर जो बुक में अपन बात कर रहे हैं, जो सेकंड पेपर है, ठीक, उसमें बहुत सारी पब्लिशर की किताबें आती है, ठीक है ना। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि एक पब्लिकेशन है हिमांशु पब्लिकेशन, इसकी बुक है। ये हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से कॉलेज बुक हाउस की भी बुक आती है, सेम राइटर अलग अलग है, टाइटल यही होगा उसका बुक का, मगर मैटर दोनों किताबों का अपने अपने जो राइटर होते हैं वो अपने हिसाब से वो इसको लिखते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आता है। बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है, मगर जब दो कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और लिखते हैं तो उनके पढ़ाने और लिखने का तरीका अलग अलग होने के कारण बुक में जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी दोनों अलग अलग तरीके का। तो मेरी आपसे यही है कि चाहे किसी की भी लें, दूसरे वाले राइटर को भी कंसिडर करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे उतना आप रिच होंगे। आपको विषय की गंभीरता, विषय की डेप्थ तक जाने के लिए आपको केवल एक किताब तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी रेफरेंस बुक भी हैं, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको बहुत अच्छा अगर आगे बढ़ने के हिसाब से करना है तो आप इंग्लिश राइटर जिनसे ये सिलेबस बना हुआ है उन किताबों को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छी नॉलेज इसके बारे में मिले। जो बीएससी के अंदर फिजिक्स के जहाँ तक कंसर्न है उसमें 9 पेपर होते हैं, 3 फर्स्ट ईयर में, 3 सेकेंड ईयर में और 3 थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर के मैंने आपको तीनों पेपर के बारे में अभी बताई है। सेकेंड ईयर में है वहाँ पे ऑप्टिक्स आएगी आपके पास, और स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक्स आएगी, और दूसरी एकॉस्टिसिटी और वेव के बारे में वहाँ पे 3 किताबें आएगी। इसी तरीके जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएससी की सिलेबस को यूपीएससी ने इस तरीके से बनाया है कि मोर और लेस तीनों जो क्लास है उसके जो 9 पेपर है वो करीब करीब अपना सिविल सर्विसेज के कोर्स को कवर करते हैं। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद में सिविल सर्विसेज में आप फिजिक्स को ऑप्शनल लेकर के भी कॉम्पीट करने का आप सोच सकते हैं। सिविल सर्विसेज में कुछ जो पोर्शन है वो पीजी का भी आता है, थोड़ा सा आपको एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी ये मान के चलो 70% जो कोर्स है वो आपका कम से कम ये कोर्स कवर करता है। और आप
बीएससी करने के बाद में अगर एमएससी फिजिक्स में कर लेते हैं तो आप न केवल सिविल सर्विसेज के लिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नेट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए, स्कूल में सेकेंडरी टीचर के लिए, रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के लिए, बड़ी बड़ी जो रिसर्च और इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशली अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो आप गेट के एग्ज़ाम के थ्रू आईआईटी में डिफरेंट कोर्सेज में जा सकते हैं जो इंजीनियर के इक्विवेलेंट हैं। तो ये सब स्कोप है जो आप बीएससी करने के बाद में आप कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, आरएएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के स्टेट के और नेशनल लेवल के दोनों दे सकते हैं, बैंक के पीओ दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ों में जा सकते हैं जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो एक अच्छा स्कोप है। आपने जो बीएससी साइंस मैथ्स में आने का निर्णय लिया, ये बहुत अच्छा निर्णय है। यहाँ पे आपको कोर्स करने के बाद में निराशा नहीं होगी। बस सबसे बड़ा आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अब 3 साल जो आपको मिले हैं उसमें आपको मन लगा के पढ़ना। 3 साल आपने अगर पढ़ लिया तो ये बात आप मान के चलो कि अपन कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती है, मेरी गारंटी है कि जॉब आपके पीछे भागेगी। इस पोजीशन में अपन होंगे कि हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ को ऑप्ट करें। ये स्थिति आपको उसके बाद, तो आप मन लगा के पढ़े, सब कुछ है। मैं अब अपना जो फोकस है बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो सेकंड बुक है इसके ऊपर फोकस करूँगा। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बीएससी के अंदर उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूँ, थोड़ी जानकारी करा देता हूँ कि जो हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, पढ़ाई के बाद में इसका इवेल्यूशन होगा, जो आपका यूनिवर्सिटी लेगी उसका किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर सवाल आते हैं, तो ये भी आपको एक जानने की बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप वहाँ पे नॉलेज के साथ साथ में अच्छा स्कोर भी कर पाए। क्योंकि अगर आपने नॉलेज अच्छी ले ली और स्कोर अच्छा नहीं आया तो घर वाले कहेंगे कि पढ़ाई नहीं करते हो। तो नॉलेज आना जरूरी है, ज्ञान आना बहुत जरूरी है, साथ साथ नंबर भी आने जरूरी है। तो आप नंबर लाने के लिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पैटर्न भी पता करना है। तो जो विश्वविद्यालय का जो फिजिक्स के लिए पैटर्न है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 वर्ड्स की लिमिट होती है, छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनमें डेफिनेशन, फार्मूला, कंसेप्चुअल कोई पॉइंट, ये चीज़ें आती हैं। तो ये सवाल 10 सवाल आते हैं, हर यूनिट में से 2 होते हैं, तो कोई चॉइस नहीं होती, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो ये आपको सारे 10 के 10 सवाल करने हैं। इसका मतलब है आपको सिलेबस को पूरा कवर करना है। कवर करने के साथ में उसकी छोटी छोटी बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने केवल कोर्स पूरा कर लिया और उसकी डेप्थ में नहीं गए तो छोटे छोटे जो सवाल होते हैं वो उनमें कमी रह जाएगी और उसमें हम पिछड़ सकते हैं। तो आपको ये एक छोटा सा बात को ध्यान रखना है। कई बार इसमें फॉर्मूलेज को पूछने के साथ साथ में छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी सवाल बना देते हैं, जो 3-4 स्टेप के अंदर सवाल हो सकते हैं, वो भी पूछ सकता है एग्जामिनर इसी के अंदर, क्योंकि 50 वर्ड्स की लिमिट है। सेकेंड जो टाइप आती है उसमें 5 जो क्वेश्चन आएंगे, 5 यूनिट है और 5 यूनिट के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब है इन दोनों में से एक यूनिट में 2 सवालों के बीच में अथवा लिखा होगा और लिखा होगा, तो आपको आइदर ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, ठीक है ना, दोनों में। अगर उन सवालों के कोई पार्ट है तो वो भी दोनों को साथ ही करने, अच्छा ऊपर वाले के करें चाहे नीचे वाले करें, ये भी आप ही करें। ऐसा नहीं है कि एक सवाल ऊपर का कर लिया और एक सवाल अथवा वाले का कर लिया तो आपको नंबर मिल जाए, नहीं मिलेंगे। कभी आप इसमें ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। टीचर भी सब चीज़ें छोटी छोटी बातें जानता है, बहुत ध्यान से देखता है वो, तो आपका इवैल्यूएशन अच्छा होगा। तो आप कृपया इन चीज़ों में नहीं करें और अपने ईमानदारी से काम करें, जो नॉलेज है उसको आप रिप्रोड्यूस करें। तो तीसरा सेक्शन आता है अपने पास, वो बड़े क्वेश्चन का आता है। बड़े क्वेश्चन में जो बेसिकली सवाल आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब उसका जो रेंज है वो 500 शब्दों तक है। 500 जो पॉइंट होते हैं, शब्द होते हैं, वहाँ तक उसका एक्सपांशन चलता है। तो
इसमें हर यूनिट में से 5 सवाल, एक-एक सवाल है, मतलब 5 सवाल होंगे और उस 5 सवाल में से आपको चॉइस होगी, 3 कोई भी कर सकता है। देखिए मैंने आपको कहा जो पहला सेक्शन था उसमें 10 के 10 कंपल्सरी थे, कोई आपको छूट नहीं थी। जो सेकंड यूनिट था, जो सेकंड सेक्शन जो एग्जाम का बना और जिसमें 200 से 250 शब्दों की लिमिट थी, उसमें पांचवें सेक्शन के सवाल करने, पांचवें जो अपने पास यूनिट के सवाल करने और इंटरनल चॉइस होगी, मतलब हर यूनिट को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो जो पहली और जो दूसरी जो अपने पास सेक्शन थे एग्जाम के, उनमें आपके पास बेसिकली पांचों यूनिट से रिलेटेड सारे सवाल, और जो लास्ट थर्ड अपने पास जो यूनिट है सेक्शन आएगा एग्जाम का, उसमें बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव सवाल आएंगे और डिस्क्रिप्टिव सवाल में जो आपको सवाल करने हैं वो 5 में से कोई भी 3 कर सकते हैं, बेसिक या उसके अंदर सवालों के अंदर चाहे तो एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन कर सकता है उसके, मगर आपको एग्जाम के अंदर सारे के सारे पोर्शन एक साथ करना है। इसके अंदर जरूर आपको चॉइस है, आप 5 में से किन्हीं भी 3 यूनिट के सवाल आपको करना है। अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कंप्लीट कोर्स करना है, चॉइस नहीं छोड़नी है, नॉलेज भी अपनी बढ़ानी है और साथ में लर्निंग करनी है। ये सब काम आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अपना जो ये कोर्स है उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। एक बार आपने बीएससी में अच्छा स्कोर कर लिया है ना, तो एक मैं आपको छोटा सा और अभी बातचीत एकदम बात करते करते ध्यान आ गया कि अगर आपके पास आपने बीएससी फर्स्ट क्लास कर रखी है और आपने एनसीसी भी है आपके पास और एनसीसी का आपने सिर्फ सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो आपको जो ऑफिसर्स ग्रेड के जो सारे कंपटीशन होते हैं डिफेंस के अंदर, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी के अंदर, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है। तो आपके पास आपको दूसरे सीडीएस के एग्जाम के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, इसके थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो बीएससी में अच्छा स्कोर करने से आपको ये लाइन स्पेशली और खुल जाती है, और ये जो लाइन है वो स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा है, और उनकी नीड ही वही होती है कि भाई फिजिक्स और मैथ्स का स्टूडेंट होना चाहिए, और इसके लिए वो डिफेंस में बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये एक नया लाइन। अब जो भी अपन ने डिस्कस करा उसमें पेपर का पैटर्न देख लिया आपने, पेपर कैसे होते हैं, कितने तरीके पेपर होंगे, ये सब हमने इन चीज़ों के बारे में। अब जो अपना जो अगला टॉपिक होगा उसमें आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अलग अलग सवालों को यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक बार 5वां यूनिट का आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा पहली बार में, और फिर जो आप 11th और 12th में पढ़ के आ चुके हैं एक बार अपन उसको रिकलेक्ट करेंगे पूरे को, ठीक है ना। अपने जो कमिंग जो 1-2 लेक्चर होंगे उनमें रिकलेक्ट करेंगे पेपर से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अपन रिकलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं इस पेपर से रिलेटेड आपको जो कुछ 11th और 12th में जो चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं उनको रिकलेक्ट कराऊंगा, जिससे कि मैं पढ़ाना शुरू करूँ, हाँ, और आप भी पढ़ना शुरू करें अपना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जो 10 से 5 का टाइम है, 9 से लेकर के मैं आपको 5 बजे तक का नहीं कहूँगा, 6 बजे तक रहूँगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप, मेरा ये मोबाइल नंबर है, पे आप 10 से 6 बजे तक के बीच में आप कॉल करें 8209598014। वैसे आपके मेंटर बने हुए हैं, अलग अलग टीचर बना रखे हैं कॉलेज के अंदर, हाँ, वो आपको आपकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का बहुत पूरा कोशिश करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी किसी भी समय, मैंने जो आपको टाइम बताया 9 से लेकर 6-7 बजे तक आप मुझको कॉल कर सकते हैं। जनरली मैं कॉल उठा ही लूँगा, बाई द वे कोई मीटिंग वगैरह चल रही होगी तो मैं उस समय काट दूंगा, काटने के बाद मैं कॉल बैक कर देता हूँ। तो आपको 99.9% में कॉल बैक करता हूँ, है ना। तो काटने का मतलब आप ये समझें कि आप वापस से रिंग मत दें, ठीक है ना। काटने का मतलब है कि मैं अभी बिजी हूँ और आई विल कॉल बैक, ये आप बिल्कुल करें। नंबर है ये, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप कभी भी हो तो आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एक बैकग्राउंड था कि आपने जो एक निर्णय लिया कि बीएससी करने का, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय है, और आप
किन्हीं भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं इस कोर्स को पढ़ने के। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं और उसमें मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस की जो 5वां यूनिट है उसके बारे में आपको बता दूंगा। और कुछ जो बुक्स हैं तो मैंने आपको बताई दी कि एक हिमांशु पब्लिकेशन की बुक है और एक कॉलेज बुक हाउस की है। ये हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। कुछ मैं आपको नोट्स के बारे में भी बताऊंगा कई बार, जो हाथ से लिख करके मैं करेंगे अपन कुछ भी शेयर करेंगे उसको भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। पर आप बेटर रहेगा कि आप उन नोट्स के ऊपर जाएं, है ना, नोट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हों। आप बुक्स लें, दोनों तीनों बुक्स लें और बुक्स लें, नोट्स लें और ये जो अपनी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं इनको लें और इनके बेस पे आप अपना खुद का नोट्स बनाएं। वो सबसे आपको रिच करेगा, सबसे ज़्यादा जो रिच करेगा वो आप। तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू।